प्रोवाना कंपनी की। मैं मदरसन के बगल में जो है A6 में उस कंपनी में चला गया था। उसमें हायरिंग नहीं चल रही थी, तो इन्होंने एक अपनी ही जिनकी जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं वो सामने दिखाई दे रही है, शायद आप लोग गए हों। मैं इसमें पहुंच गया, इसमें हायरिंग नहीं चल रही है और अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी लोकेशन पे जाना है, क्योंकि वहाँ हायरिंग चल रही है, यहाँ हायरिंग नहीं चल रही है। मुझे नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठवा के और वहाँ छोड़ने की प्लानिंग कर दी है। और अब मैं अकेला ही हूँ पूरा कैब में, और वो कैब मुझे वहाँ छोड़ेगी। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर ही है। और जो सामने दिखाई देगी, देखो गेल की दूसरी जो है साइड में हमें जाना है, जो कि हम पीछे हैं अभी। देखो पूर्वाना की जो हायरिंग चल रही है स्क्वायर यार्ड है और ये गेल के इस साइड है। मतलब जो गेल था ना वो गेल के इस साइड है और पहली मोड़ पे है, वहीं से हमें ये करना है। मतलब यहाँ पे आना है, यहीं पे हायरिंग चल रही है अभी पूर्वाना की। और प्रोवाना के लिए हमें जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर पता चलेगा हायरिंग चल भी रही है कि फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। पूरी बिल्डिंग में स्क्वायर यार्ड का स्टाफ है, इसमें स्क्वायर यार्ड लिखा ही हुआ है और तीसरी चौथी पे है पूर्व। फाइनली मैं पहुंच गया उस जगह प्रोवाना में जहां पे जो है हायरिंग हो रही है। और इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, देखो तुम्हें अभी। एक तो व्यू की बात करें तो देखो सामने ही व्यू बहुत अच्छा है। ये स्क्वायर यार्ड के ऊपर है जो कि मैंने दिखाई थी, एंड गेल के बगल से है। मैंने कॉफ़ी ली है और यहाँ एक एरिया है। एरिया का मतलब है कि यहाँ कैफेटेरिया है। एरिया में भी कैफेटेरिया जिसमें कि चाय कॉफ़ी लेमन टी वगैरह ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ मुझे अच्छी लगी इस कंपनी की, जिसका नाम है प्रोवाना। मतलब इसमें आके मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, इसमें जो आना है मेरा थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा। मतलब आप लोग आ सकते हैं वेल ड्रेस, थोड़ी से अच्छी तरीके से लुक में, क्योंकि इसमें थोड़े प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब समझने का है कि जैसे कि एक अच्छा बाल होनी चाहिए, अच्छी तरीके से शेविंग वगैरह करके आना, और स्मेल वगैरह ना आए शरीर में से, कपड़ों में से। थोड़ा सा अच्छा लुक होना चाहिए कपड़ों का और इनका, डिसेंट, क्योंकि इसमें सारे लोग ये अच्छे होंगे आपसे, तो थोड़ा सा लुक में ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस कम आता है। तो और इंटरव्यू तुम्हें भी पास करना है और लोगों को भी, तो ये चीज़ है इसमें। देखो मैं दिखाता हूँ, चाय का है, कॉफ़ी का है, खाना गर्म करने का है, पानी है, सुविधा यहाँ है। अभी अंदर की मुझे नहीं पता, अभी मैंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के साथ में मैंने लिए कॉफ़ी पीता हूँ, और मुझे दिया गया है एक कार्ड का बताता हूँ मैं। तो अभी यहाँ अबाउट 74 to 80 पीपल्स इंटरव्यू के लिए आए हैं, जिनमें से मेरा भी अबाउट 72 नंबर है। और यहाँ सब अलग अलग पोस्ट के लिए आए हैं। ये एक नई हायरिंग चल रही है दोबारा से एक अलग से फ्लोर के लिए, जो कि स्क्वायर यार्ड के ऊपर है, जो कि लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। जिस लोकेशन का मैं एक बार आप लोगों को स्क्वायर यार्ड डालोगे 16 में, तो अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट हैं जो कि हमें यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इंटरव्यू का टाइम पता नहीं क्या है, लेकिन सब लोग बैठे हुए हैं, कोई फर्स्ट राउंड कोई सेकंड राउंड के लिए। अभी मैं सारी डिटेल बता दूंगा। अभी HR का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ वॉक इन सीधा आना पड़ेगा। एंड रियलिटी ये भी है कि यहाँ जो है HR का नाम सिर्फ पता है गीतिका घुटेलिया, और कुछ नहीं पता। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज में किसी भी ब्रांचेज में उस समय जिस समय आप आ रहे हो जॉब के लिए, उस समय हायरिंग चल रही होती है, क्योंकि आज यहाँ कल यहाँ परसों वहाँ इस तरीके से चल रही होती है। सारी ब्रांचेज 60 के आसपास ही हैं, 16 मतलब 16 मेट्रो के आसपास हैं। तो मैं किसी भी HR का नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता, कर भी दूंगा तो आपके किसी काम का नहीं है। देखो जब तुम इसमें जॉब अप्लाई करोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि आप रिज्यूम को अप्लाई कर दोगे, उसमें सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद में हमें करना क्या पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। गो बैक जब लिखा होगा फिर अप्लाई करोगे तो अप्लाई सीधा हो जाएगा। यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी चीज़ मिस कर दी तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी और दिक्कत हो जाएगी। चीज़ें हैं
स्कैन करना है, स्क्रॉल करना है और एक्सप्लोर ऑल जॉब करना है एंड अप्लाई प्रोसेस एनालिस्ट BPMP क्रिएट न्यू यूजर। और ये चीज़ें चारों मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये चारों चीज़ें आप लोगों को नीड होगी यहाँ आकर के जब फिल करोगे। ये जो BPMP एनालिस्ट लिखा हुआ है, इसी जॉब के लिए आप लोगों को एज अ फ्रेशर या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। यही वो जॉब है जो आप लोगों को करनी है। लेकिन मेन चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट जो है, वो मैं अब बताऊँगा कुछ चीज़ें। एक चीज़ पता है, अगर आप 4-1 में आना चाह रहे हो और आ रहे हो तो एक चीज़ नोटिस करके आना, एक चीज़ ध्यान रख के आना कि अगर इसमें आ रहे हो तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो है ग्रेजुएशन। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, LLB कर रखी है या कुछ भी कर रखा है, जो मैंने पोस्ट बताई है आप लोगों को उनमें से, उनके लिए तो आप लोग आ सकते हैं। कम से कम ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। ग्रेजुएशन से निचले वाले जो बंदे हैं वो इसमें काम नहीं कर सकते, तो सॉरी उनके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं दिखा दूंगा। एंड आज जो मैं गया था फिनक्रिफ, द बेस्ट जॉब फॉर ऑल जो ग्रेजुएशन से नीचे हैं उनके लिए। उसमें कोई भी ये नहीं देखता कि इससे पहले आपने क्या, मतलब कोई भी कुछ भी कर रखा हो, उसमें सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। और फ्रेशर हैं तो 12th वगैरह कुछ भी कर रखा हो और ना कर रखा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें सीधे जा सकते हैं। मज़ा बहुत आता है काम करने में। फिर से हायरिंग के लिए बहुत सारे लोग भरते ही जा रहे हैं। मैं एक चीज़ भूल गया था कि प्रोवाना में जो है इंटरव्यू 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी हो सकता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नया फ्लोर है और नए मैनेजर हायर किए जा रहे हैं, नए HR हायर किए जा रहे हैं। तो इसीलिए स्क्वायर यार्ड वाली में जो हायरिंग चल रही है उसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो चाहिए होता है टाइपिंग स्किल चाहिए फ्रेशर्स के लिए, एंड नॉर्मल जो जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है जो है अप्लाई करना चाहते हैं एनालिस्टिक जो जॉब है उसके लिए, जो मैंने बताई थी, जो कोई भी कर सकता है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग का एक टास्क दिया जाता है जो कि कंप्लीट करना होता है थोड़ी देर में। हमें 1 दिन में रिजल्ट नहीं बताते ये लोग कि आप लोग सेलेक्ट हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट 2 से 3 दिन का हमें टाइम ये लोग लेते हैं। तो पूर्वाना में अगर इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि यहाँ पे अबाउट आप लोगों को बहुत टाइम लग सकता है। मैं 2 बजे का आया हूँ और अभी मुझे 4 बज गए और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ 4 बजे। अभी 4 से भी और ज़्यादा टाइम होने वाला है, अबाउट 5 बज जाएंगे मुझे। फिर भी मुझे नहीं लगता कि 5 बजे भी कंप्लीट होगा। कल भी मुझे आना पड़ेगा, हो सकता है परसों भी आना पड़े। तो मैं कहूँगा कि 8 से 8:30 से 9 बजे के बीच में आप लोग यहाँ आ जाओ, और जब से इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाए। देखो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, कि मैं वापस इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग गया। देखो 4 से 5 बज गए मुझे, और मुझे जाना ही चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता किसी भी एक कंपनी में, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम का मतलब समझते हो, इंटरव्यू देने में यहाँ पे अबाउट मुझे 2 घंटे तो हो ही गए एक्चुअली में। तो एंड यहाँ जो सैलरी थी 16K में, ठीक है मैं ऑलवेज यस कह देता, लेकिन नहीं, मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ रही है और 2.5 घंटे लगाए। मुझे बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि यहाँ पे हायरिंग चल रही है, आप लोगों को बता सकूँ। आप लोग सीधा आ सकते हैं हायरिंग के लिए बस, और स्क्वायर यार्ड के नीचे है, ठीक है। स्क्वायर यार्ड कहाँ पे पता है ना तुम्हें? स्क्वायर यार्ड देखो पीछे लिखा हुआ है स्क्वायर यार्ड येलो में, इसी में 3rd बिल्डिंग में जाना है और अपनी जो है प्रोग्रेस दिखाओ कि जॉब तुम्हें क्यों चाहिए और मिल ही जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। एंड कोई भी दिक्कत है इससे प्रोवाना से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं इस प्रोवाना कंपनी में, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसमें जॉब कर सकते हैं। माहौल अच्छा है एंड लोग भी अच्छे हैं, कॉलिंग का वर्क नहीं है, बैकएंड का वर्क है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कंपनी अच्छी है काम करने के लिए। किसी भी कंडीशन में ना तो मैं नहीं कहूँगा, चाहे सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, आप लोग एक बार किसी भी प्रोवाना में जा कर के देखिए। अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इंडिया में ये जो हेल्प कर रही है उनकी स्टेबल होने के लिए, प्रोवाना नाम से। तो ठीक है,
मज़ा आएगा तुम्हें काम करके इसमें, क्योंकि इसमें अभी नहीं बन रही है। अच्छा सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी बताने में। मेट्रो स्टेशन 15 जो है ना पास में है। मेट्रो 15 से जैसे ही उतरोगे ना वैसे ही आप 100 कदम 10 कदम आगे बढ़ो और 10 कदम आगे से इंडियन ऑयल का जो है ऑफिस है उससे राइट हैंड पे मुड़ जाओ और सीधे जो है स्क्वायर यार्ड की तरफ पहुंच जाओगे। और स्क्वायर यार्ड में सेकंड मंजिल पे वो थर्ड पे पहुंच जाना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, उस चीज़ को मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। मुझे लगता है ऑल कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। कंपनी से सैलरी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, जैसे कि आप 18, 20, 22, 24 एक्सपेक्टेशन रखते हो। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है ना, काम अच्छा है, तो एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए थी। और वही मैं भी सोच रहा था कि कम से कम इन लोगों को 20-25 हज़ार तो लेना ही चाहिए। लेकिन इस कंपनी में मतलब एज अ फ्रेशर या नॉर्मल एक्सपीरियंस है तो वही देते हैं 18, 20 के नीचे 16, 18, 20। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख लेना। एंड मैं आप लोगों से और क्या कहूँ इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कंपनी का माहौल अच्छा है। आप लोग आ सकते हैं। अबाउट अगर 16, 17, 18, 20 तक अगर आप काम कर सकते हैं तो आप आ जाओ। एंड एक्सपीरियंस है आप लोगों को तो भी आ सकते हैं। एज अ मैनेजर, HR वगैरह, लीगल वगैरह के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हैं। नई कंपनी है तो सब कुछ इसमें अलाउ है, सारी पोस्ट हैं। मैंने जो पोस्ट बता दी हूँ उनके लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो ज़रूरी आ जाना है इसमें, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग जॉब्स हैं। प्रोसेस एक्सपर्ट की है सबसे पहले, जिसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड जो जॉब है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें भी चाहिए एसोसिएट स्पेशलाइज लीगल सर्विस के लिए। सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोसेस एनालिस्ट के लिए इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की नहीं है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए हेल्थ केयर के लिए भी चाहिए, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस अगर है। प्रोसेस एनालिस्ट BPM के लिए कर सकते हैं, जिसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एसोसिएट मैनेजर के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए 5 to 10 ईयर्स का जो है नॉलेज चाहिए। एंड प्रोसेस एनालिस्ट BPM, जिसके लिए आप लोगों को कोई भी कर सकता है एज अ फ्रेशर। इसमें 2 चीज़ चाहिए, ओरल कॉम्प्रहेंसिव है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। तो पूरा फ्लोर खाली है, आप लोगों को जॉब मिल ही जाएगी, है ना। सैलरी का इधर उधर हो सकता है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस किस की इसमें लग गई, किस किस की नहीं लगी है।